अच्छा देखो, नया सुनाना है, इसके लिए जरूरी है कि पहला वो सुना दो जो आदरणीय अरुण पुरी जी आए। आभार व्यक्त करता हूँ, इसलिए सर आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि जितने पीछे बच्चे बैठे हैं जवान, ये पूरे साल वेट करते हैं एक ऐसे कार्यक्रम का जहां बिना 1 रुपया दिए इन्हें साहित्य के सब बड़े लोग मिल जाते हैं। मैं इन सब श्रोताओं से माफी मांगता हूं कि बाकी जो हमारे शो होते हैं वो कॉर्पोरेट शो होते हैं, उसमें 5,000 का 10,000 का टिकट होता है, तो कई बार आपको अंदर मैं नहीं बुला पाता। लेकिन आप साल में ये एक ऐसी खूबसूरत महफिल सजाते हैं कि जितना माइग्रेशन है, बिहार के हमारे बच्चे, उत्तर प्रदेश के हमारे बच्चे, पर्वतों के आए हुए हमारे बच्चे, जिनकी तालियां, इसलिए आपका बहुत आभार। और जब आप आ गए हैं तो मैं गिफ्ट में सबसे पहले वो सुना देता हूं जो मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, जो सभी ये गाते हैं कि कोई दीवाना, कोई मगर धरती मैं तुझसे दूर, ये तेरा बोल बाके बिहारी लाल की, कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन, कभी कबीरा दीवाना। अरुण पुरी जी सोच रहे हैं कि इसको बुलाने की जरूरत क्या है जब सबको ही याद है सारी लाइनें। कभी कबीरा दीवाना था, यहां सब लोग कहते हैं। अगली लाइन जब खत्म होगी तो दोनों हाथ आकाश में होंगे और ये तो पंडाल है, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। यहां सब लोग कहते हैं मेरी, जो तू समझे तो मोती। अब यो वो कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं, ये आंसू प्यार का। इसे कहते हैं पोइट्री। देखिए कितना अच्छा है, मैं गा रहा हूं, हजारों लोग गा रहे हैं। अभी तक राजनीति में होता तो ईडी पूछ रही होती दारू बैठे का किसे दिया था, इसको दिया। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं। जो भी लोग उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं। और आज तक वालों, 2 साल बाद मिला हूं मैं आपसे। बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले, इसलिए इस उत्सव को मनाओ, इसलिए इस फेस्टिवल को मनाओ मेरे आने को। इसलिए नहीं कि मैं कविताएं नहीं सुनाऊंगा आपको, इसलिए कि 2 साल पहले याद करो आज के दिन क्या स्थिति थी। फोन उठाते में डरते थे। उस प्रलयंकर को, उस शंकर को, मेरे राघवेंद्र राम को इस बात का आभार दो कि मैं और तुम एक दूसरे को देखने के लिए जीवित बचे कोरोना के बाद। तो पीछे से एक चिल्लाया राम। राम पर कभी और सुनाऊंगा जब आज तक अपने अपने राम कराएगा तब, क्योंकि राम एक ऐसा विषय है। यह देश अद्भुत है। यहां देश के सुप्रीम कोर्ट में बहुत साल मुकदमा चला कि राम काल्पनिक है कि वास्तविक है, और इसी बीच में रामनवमी की छुट्टी पड़ गई। तो कोर्ट ने छुट्टी कर दी। मैंने कहा जज साहब अगर ये हुए नहीं थे तो इनकी हैप्पी बर्थडे क्यों, और अगर हो गए थे तो जो नकटे फाइल लेके आए उनके मुंह पे मारते क्यों नहीं फाइल को वापस। कि बदलने को तो इन आंखों
कि मंजर कम नहीं बदले। इस बहाने चलो अच्छा है, कुछ देर के लिए पॉलिटिकल बहस खत्म होगी आज तक पर, साहित्य आज तक। इतना डराते हैं भाई ये लोग। कोरोना के बाद, कोरोना से पहले भाई इन्होंने ये हाल कर रखा था सुप्रिया जी ने। एक वो कोई कहां का वो एक प्रधानमंत्री है वहां का, कोरिया का, वो छोटी पुलिस, क्या नाम है उसका, किम जोन, तरबूजे के ऊपर खरबूजा, उसको ले आए ये आधा आधा घंटे प्रोग्राम। ये कोरिया का प्रधानमंत्री है, इसके पास ऐसे हथियार हैं ये। अरे हम भारतीयों को डरा रहे हो उनके प्रधानमंत्री से, हमारे पास अपना नहीं है क्या? उनके वालों पे होगा हथियार, हमारा वाला तो रात को 8 बजे आके इतना ही बोल दे कि भाई और बहनों। इति वार्ता, जैसे वो 8 बजे आते हैं कि भाई और बहनों, मैं घर वालों से कहता हूं गैस भरवाओ, गैस, पेट्रोल चेक करो, पेट्रोल। तो बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। वाह करो। 2 साल बाद आए इसलिए पढ़ रहा हूं। तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। और ये भी मोहब्बत करो तो वो 35 टुकड़े वाले नहीं, ये वाली, तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। सुनना जवानों, तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। अच्छा, नई तरन्नुम की कुछ कविताएं सुनिए, देखिए और गाइए, कान से मत सुनिए, दिल से सुनिएगा। कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। याद हो जाएगी आज आपको, देखो अभी अगली बार में। कि इस अधूरी जवानी का बिन कथानक, बिन कथानक कहानी का, जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बने। कविता उतरे तो कविता जैसी तालियां हों। जिसमें धुल, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो बहुत उत्साह में है, और जिन्हें बुलाया गया है सोफे पर वो बैठे कि अपन तो आ ही गए हैं, अब क्या है देख लेते हैं। बिन का, ये आपकी गलती नहीं है महुआ जी, जिसे कुर्सी मिल जाती है वैसा डल हो ही जाता है। मैंने तो 2 बार लाल किले में शपथ करा के देख लिया है। बिन कथानक कहानी का, जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बने। अब पंक्ति आ रही है, जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बने, आंख में ऐसे पानी का